जापान की प्रधानमंत्री ने सनाए तकैची ने अभी अपनी संसद में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया या उसे ब्लॉकेड किया तो उसका रिस्पॉन्स हम अपनी सेना से देंगे। उन्होंने कहा कि ये छोटी बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की बात है। चीन यदि ताइवान पर हमला करता है तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा और उसका जवाब हम अपनी सेना से देंगे। अब देखिए, ये इतनी बड़ी बात है जिसका जवाब चीन ने मतलब अपने ही तरीके से दिया, उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। चीन का जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उसने क्या बोला? उसने बोला कि जापान ने रेड लाइन क्रॉस की है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और एक के बाद एक कई स्टेटमेंट्स चीन की तरफ से आई। वहां का जो काउंसिल जनरल है ज़्यू जियान, उसने बोला कि अगर कोई गर्दन चीन की तरफ मुड़ी तो उस गर्दन को काटने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा। उन्होंने ये ट्वीट कर कर कहा। तीसरी बात, जो ताइवान अफेयर्स ऑफिस है चीन का, उसने क्या बोला? उसने बोला कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं, अगर कोई फॉरेन इंटरफेयर हुआ तो हम उसे बिल्कुल क्रश कर देंगे। अच्छा, एक सोचने वाली बात, एक देखने वाली बात यह है कि चीन ने ऐसा नहीं कि खाली स्टेटमेंट ही दिए, उसने एक्शन भी लिया जापान पे। उसने क्या किया? अपने सिटीजन्स को जो जापान में टूरिज्म के लिए जाते हैं उनको मना कर दिया कि भाई आप जापान ना जाएं। दूसरी बात उसने क्या की कि जो जापानी कॉन्सर्ट्स होने वाले थे, जो वहां फिल्म रिलीज होने वाली थी चाइना में, उनको भी उसने कैंसिल कर दिया। तीसरी बात, जो चाइना इंपोर्ट करता है जापान से सी फूड, उसके इंपोर्ट पर भी उसने बैन लगा दिया। चीन और भारत के काम करने के तरीके में अंतर देखिए। जब मालदीव ने भारत के विरुद्ध गलत बातें बोली थी तो भारत ने किस तरीके की डिप्लोमेसी यूज की थी? भारत ने शांत रहते हुए उसका जवाब दिया था। भारत के प्रधानमंत्री ने सेम बात बोली थी ट्रेवल वाली कि भाई भारत के सिटीजन्स मालदीव ट्रेवल करने ना जाएं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, उन्होंने उसका एक सिंबल दिया, है ना, उनकी एक पिक्चर आई, उसको देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे जो चीन की सरकार है उसने बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं बरती, उन्होंने कोई सिंबल नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट बोला। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारत और चीन के काम करने के तरीके में कितना अंतर है। तरीके दोनों ही सही है अपनी जगह, रिजल्ट दोनों के निकलते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में अंतर है। मैं वो बात कर रहा था।